हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनानी है। सितंबर इनटेक के हवाले से बहुत ही क्रूशल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो काइंडली वीडियो लंबी है लेकिन इसको प्लीज़ एंड तक वॉच करें। आई प्रॉमिस आपको ये वीडियो हर एक सेकंड इसका पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा सितंबर इनटेक के हवाले से। आपको जो टाइटल है वो यकीनन हैरान करने वाला होगा, या आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ क्लिक बैट के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये मजाक नहीं है। और मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि देयर आर सर्टन यूनिवर्सिटीज़ विच हैव ऑलरेडी क्लोजेज देयर सितंबर इनटेक, और अभी एक और यूनिवर्सिटी इसमें ऐड हुई है जो कि मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन है। बिकॉज कुछ साल पहले तक इस यूनिवर्सिटी में कोई जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि एक छोटी सी सिटी में है स्कॉटलैंड में। तो मैं बिल्कुल भी अभी भी स्टिल मैं बिलीव नहीं कर रहा कि इस यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी सितंबर इनटेक के लिए क्लोज़ कर दिए है एडमिशन्स, और वो क्यों, वो भी अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सितंबर इनटेक के हवाले से कि आप जो है जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशंस फाइल करें, क्योंकि सितंबर इनटेक जो है बहुत ही ज़्यादा, हर एक यूनिवर्सिटी याद रखें, जो चीज़ें होने वाली है और जो तब्दीली अचानक आ गई है और जो प्रपोजल जा रहे हैं, तो जो कयासाराइयाँ है उनकी बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है इस बार। और हर एक यूनिवर्सिटी, याद रखें, हर एक यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो 10 टाइम्स एप्लीकेशन ज़्यादा ले रही है, यानी उनको 10 टाइम्स ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है और सीट्स तो ऑब्वियसली लिमिटेड हैं। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूँ कि विदाउट एनी डिले फ़ौरन आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करें। डोंट वेट फॉर मार्च, डोंट वेट फॉर अप्रैल, अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटीज़ एज सून एज पॉसिबल। कम से कम 3 से लेकर 5 तक यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करें, ताकि आपका ऑफ़र लेटर टाइम पे आए। और हाँ, जिनका ऑफ़र लेटर आया है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कम से कम अभी, चलो आपको लगता है कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी का वेट करना चाहिए, एक हफ़्ते 2 देख ले, अगर नहीं आया तो प्लीज़ इसी यूनिवर्सिटी के साथ कंटिन्यू करें और अपनी फ़ीस जो है वो फ़ौरन ऐड कर ले, अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करें, ताकि आपकी सीट पक्की हो जाए। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक और यूनिवर्सिटी ने जो है वो एडमिशन्स क्लोज़ कर दिए हैं सितंबर इनटेक के लिए, जिनका 1-2 साल पहले तक जुलाई तक चलता था, एडमिशन हो जाता था, और अभी जो है वो फरवरी के मिड में ही इन्होंने जो है अपने एप्लीकेशंस लेना बंद कर दिए हैं। तो वो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में चूँकि MOI यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी एडमिशन्स हो जाती थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लक्स है स्टूडेंट्स का उधर बहुत ज़्यादा था, और इस वजह से यूनिवर्सिटी ने एडमिशन्स क्लोज़ कर दिए हैं। एक खबर आई है कि सिर्फ एक कंट्री से, आई डोंट नो विच कंट्री इज़ दैट, लेकिन सिर्फ एक कंट्री से एक दिन में 500 स्टूडेंट्स ने अपनी जो इनिशियल डिपॉजिट है वो इस यूनिवर्सिटी में सबमिट की हुई है। तो आप गेस करें कि एक दिन में 500 स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है, तो बाकी एक कंट्री से, तो यहाँ पे तो 150 प्लस कंट्रीज़ के लोग आते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी कंट्री से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा। तो जब आप अप्लाई करते याद रखिए, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स। स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के बाद और चाइनीज़ स्टूडेंट्स के बाद नाइजीरियन की बहुत ज़्यादा तादाद होती है, इसी तरह कीनियन स्टूडेंट्स होते हैं, और डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा आते हैं। एशियन कंट्रीज़ में हो गई, चाइना के बाद अगर आप देख ले तो मलेशिया, इंडोनेशिया से, इसी तरह मिडिल ईस्ट से आते हैं, सऊदी अरेबिया से आते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज से लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो इसलिए आपकी कंपटीशन जो है वो सारी दुनिया के साथ होती है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है, अभी मैं 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा कि किन पॉइंट्स की बुनियाद पे आप सितंबर इनटेक सिक्योर कर सकते हैं। तो जब नंबर फर्स्ट पॉइंट है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको ऑफ़र लेटर मिला है तो फ़ौरन से फ़ौरन फ़ीस अपनी सबमिट करें इनिशियल डिपॉजिट की, क्योंकि आजकल ऑफ़र लेटर का कोई भरोसा नहीं है। जब तक आप अपनी एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते, अपनी कंडीशंस मेट नहीं कर पाते, तब तक जो है ये केस चलता रहेगा और आपको जो है ऑफ़र लेटर मिलने में लेट हो सकता है। तो और क्या पॉइंट्स है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो जी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं चंद, जैसे एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी हो गई, स्टर्लिंग हो गई, GCU हो गया, लिंकन यूनिवर्सिटी हो गई, MMU हो गई, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। तो गिने चुने कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे MOI के बेस पे एडमिशन मिल जाता है, जब लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन बाद में अभी जो इनके पास भी इन्फ्लक्स आता है, पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बात जहन में याद रखिए
कि कोशिश करें अपनी आइल्स पीटीए जो भी है वो कर ले, ताकि आपके जो है वो एडमिशन के से चांसेस ज़्यादा हो जाए और आपके पास ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आ जाए। दूसरी, अगर आप गलती कर रहे हैं, मैं कमेंट्स में अभी भी मैं एक कमेंट में बंदे को मैसेज किया कि आप किसी और जगह पे अप्लाई करें, अगर लंदन पॉसिबल ना हो तो उसने कहा मेरा उधर दोस्त है, मुझे जॉब सिक्योरिटी है। तो यही प्रॉब्लम है कि हर एक दोस्त और रिलेटिव्स के पीछे भागता है और इस वजह से वो जो है अच्छी यूनिवर्सिटी का इंटेक भी मिस कर देता है और इसी में हम 1-2 साल लगा लेते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लगता है कि जहाँ पे आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं उधर एडमिशन मिलना मुश्किल है, तो आप काइंडली किसी और जगह पे एडमिशन ले लें। खासकर अगर आपका मास्टर तो आप 1 साल के लिए है, वो उसके बाद आप शिफ्ट हो सकते हैं। अगर बैचलर भी हो इवन, तो आपको यहाँ पे ये लर्न करना होगा, यहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह जो है वो एक तो इस तरह से काम नहीं आते जैसे अपनी कंट्रीज़ में, क्योंकि उनके पास अपना भी टाइम नहीं होता। दूसरा जो है हमारे देश ही यहाँ पे बहुत चेंज हो जाते हैं, वो नहीं चाहते कि अपने लोग जो है वो आगे तरक्की करें। इवन जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे जो जानने वाले वो कहते हैं कि आप मत बुलाए इतने हुए, देखिए एकोमोडेशंस नहीं है, जॉब्स नहीं है, आप भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि आ जाए। जब मैं कहता हूँ मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, जो कि मेरा हक बनता है, क्योंकि मैंने चैनल ही इसलिए खोला था कि मैं जब खुद आ रहा था तो 10-10, 15-15 मिनट्स की वीडियो होते थे, लेकिन उसमें मुझे 1% भी इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं मिलती थी। कुछ टाइटल कुछ और होता था और कुछ और ही बकवास किए जा रहे होते थे। सॉरी टू से दीज वर्ड्स, बट दिस इज़ द फैक्ट कि कोई अच्छी तरह से गाइड नहीं करने वाला था। सिर्फ कैमरे के सामने बैठना और बातें करना उनको अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने ये खोला ताकि आप लोगों की गाइडेंस हो सके। तो लोकेशन पे मत जाए, जिससे भी पूछे बस यही कहता है कि मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लंदन, बस ये 3 नाम आते उनको, बाकी कोई जो है टाउन्स या सिटीज़ के नाम नहीं आते। भाई बहुत बड़ा है यूके, आप किसी और जगह पे भी जाएं तो याद रखिए वही जो सहूलियात है वही आपको होगी। ये हमारी कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि ये अनडेवलप्ड है तो यहाँ पे सपोज़ आप एक गांव में चले जाए तो उधर लाइट्स नहीं होगी, या उधर जॉब्स नहीं होंगे, या उधर ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होगा, या उधर के हॉस्पिटल्स ठीक नहीं होंगे। नहीं भाई, यहाँ पे इक्वल राइट्स है। तो अगर कोई हॉस्पिटल मतलब नॉर्मल जो इक्विपमेंट है या रोड है या जो भी चीज़ें हैं, जो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं, अगर लंदन में है तो वो यूके के किसी और दूर दराज गांव में भी लाजिमन होती है। तो आप इन चीज़ों पे मत जाएं कि अगर आपको लोकेशन में नहीं मिल रही तो आप नहीं आ रहे और इस वजह से आप इनटेक मिस कर देते हैं। तो आसपास के भी देख सकते हैं ऑप्शंस। इसके अलावा जो है वो आप ये सोचें कि यहाँ पे आपने आगे चल के सारा कुछ खुद ही करना होता है, तो बजाय इसके कि दूसरों पे डिपेंडेंट रहे, आप प्लीज़ अपना माइंड ये बना ले कि यहाँ पे आपने अपनी जर्नी और अपनी जंग जो है वो खुद ही लड़नी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज़ आइल्स कर लें। मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, कहते मुझे आइल्स देना पसंद नहीं। मैंने कहा भाई पसंद तो उन चीज़ों से को नहीं किया जाता ना जो बंदे को मुश्किल लगता हो। जब कोई चीज़ आसान लगती हो तो उसमें तो कोई मसला नहीं आना चाहिए। तो एक और बात है कि आइल्स देखिए, आप 45 डेज़ लग जाएंगे, 2 मंथ्स लग जाएंगे, लेकिन आपके आइल्स का होना ज़रूरी है। अगर आपको आइल्स नहीं है तो पीटीए मैंने सुना है कि ईजी होता है आइल्स के निस्बत, तो आप पीटीए कर लें। लेकिन कुछ ना कुछ करें, कोशिश करें, मेहनत करें। अगर आप दिल से काम करेंगे, अगर आप कम टाइम में देना चाहते हैं 3-4 हफ्ते में, तो 4-5 घंटे पढ़ा करें। और इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने तो ऑब्वियसली जो भी हमने अपनी पढ़ाई की होती है 12 साल की या 16 साल की, वो इंग्लिश में ही की होती है, हमें आती है, लेकिन हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब आप आइल्स क्लासेस में चले जाते हैं ना, आपको 1 हफ्ते 2 में ही पता चल जाता है कि भाई मुझे तो बहुत कुछ आता है या मैं पिक बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ। तो ये नहीं होता कि आप पिक नहीं करते, आप बहुत अच्छी तरह से पिक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। तो आइल्स से मत घबराएं, आइल्स कर लें। आप असल में हर एक कोई भी आइल्स से नहीं डरता, मेहनत से डरता है। हम समझते हैं कि बस हमारे पास पैसे आ गए तो बस हमें जो है वो वीज़ा मिल जाए। हमें अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो नहीं देखते, ना हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते। तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसलिए आप आइल्स करें ताकि आपके ऑप्शंस खुले। आपको जो है एडमिशन आप खुद सोचें, सपोज़ अगर एक यूनिवर्सिटी है, वो जो है उनके पास, जैसे मैंने कहा, 10 टाइम्स ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही है, उसके पास 100 सीट है, उसको 1000 बंदा अप्लाई कर रहा है। तो आप खुद सोचिए, अगर आपकी इधर अपनी यूनिवर्सिटी होती, आप इसके ओनर होते, तो आप किसको चूज़ करते? आइल्स वाले को चूज़ करते, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश यहाँ की रिक्वायरमेंट है, उधर नहीं है। आपको जो है अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए, इसलिए आपकी यूनिवर्सिटी की रेटिंग का सवाल होता है। तो आप खुद सोचिए कि आप स्टूडेंट्स को कैसे जज करेंगे, आप किन स्टूडेंट्स को लेंगे? जिनके पास आइल्स होगा उनको लेंगे, जिनके पास आइल्स नहीं होगा उनको लेंगे।
ऑब्वियसली आप आइल्स वालों को लेंगे, आपको पता होगा कि अच्छा हाँ जी वाकई ये देखिए इंग्लिश में जो आइल्स इन्होंने किया, इसका मतलब है कि इसको इंग्लिश अच्छी तरह पढ़नी लिखनी आती है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, असाइनमेंट्स में वो फेल नहीं होगा, क्लासेस में वो समझ पाएगा, टीचर्स से जो क्वेश्चन आंसर हो गया वो करेंगे, प्रेजेंटेशन कर लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका आइल्स नहीं है तो जो बाकी आइल्स स्टूडेंट्स है वो आप पे फोकियत रखेंगे, उसको बर्तरी मिलेगी और उसको एडमिशन पहले मिलेगी। तो आप प्लीज़ आइल्स लाजमी करें, जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। डोंट गो फॉर लो इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटीज़ ओनली। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सोचते हैं कि जितना कम होगा इनिशियल डिपॉजिट उतना ही मेरा कॉस्ट कम आएगा, तो वो चाहते हैं कि कम से कम हो, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसी तरह चाह रहा था कि मुझे इनिशियल डिपॉजिट कम के पे करना पड़े। लेकिन यहाँ आके फिर आपकी रियलिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट अगर उधर से कम होता है तो इधर आती है इनरोलमेंट पे बाकी मांग लेते हैं, या विद इन फ्यू डेज़ मांग लेते हैं, या अगर वो एक और इंस्टॉलमेंट हो तो वो विद इन मंथ मान लेते हैं। तो आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता कि क्या कर ले। आप एकोमोडेशन के पीछे भागते हैं, आप जॉब्स के पीछे भागते हैं, आप अकाउंट खोलते हैं, आप NI के पीछे भागते हैं, आप BRP के पीछे भागते हैं, और इन चीज़ों में, इंटेंशंस में ये चीज़ भी आ गई कि आपने फ़ीस, अब मैं फ़ीस कहाँ से पे करूँ। अभी तो मैं घर से, मतलब सपोज़ मेरे पास जो है वो 10 लाख 20 लाख जितने भी है वो तो मेरे पास अभी नहीं है ना घर में, अब हम क्या करेंगे। तो आप जो है फिर यहाँ पे आके बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी टेंशन में पढ़ाई छोड़ जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आप हर चीज़ प्लानिंग करके आए, इनिशियल डिपॉजिट को मत दे के। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि उधर से जितना ज़्यादा हो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आके फिर आपके पास थोड़ा टाइम होता है कि बाकी फ़ीस पे करें। इसके अलावा आप जो है बाकी चीज़ें पे फोकस कर लेते हैं, तो आपको कोई टेंशन एंजाइटी नहीं होती। अगर आप अरेंज कर सकते हैं उधर से तो जितना ज़्यादा इनिशियल डिपॉजिट हो उतना ही अच्छा है। और वैसे भी जो यूनिवर्सिटी जिनकी इनिशियल डिपॉजिट जितनी ज़्यादा हो, 50% 100% जो भी हो, तो आपके चांसेस भी फिर ज़्यादा हो जाते हैं कि हाँ इन्होंने तो देखिए बहुत ज़्यादा फ़ीस पे किया है, सपोज 70% फ़ीस पे किया है, 100% किया है, 50% किया है, तो हम इसी स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे क्योंकि वो तो सिक्योर है। मसला ये है कि अब हमें ये बहुत ज़्यादा शक की नज़र से क्यों देखते हैं, क्यों अब इन्होंने कहा है। पहले तो 1000-1500 में भी चल जाता था इनिशियल डिपॉजिट, अब बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जैसे UCA हो गई, वो चाहते हैं कि आप अपनी फुल फ़ीस पे करें, क्योंकि यहाँ पे आके स्टूडेंट्स फिर इनरोलमेंट नहीं करते। और जब इनरोलमेंट नहीं होती तो इन यूनिवर्सिटीज़ को ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट की तरफ से फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि भाई आपने ऐसे स्टूडेंट्स क्यों चूज़ किए, क्यों कैश लेटर दिए जिनको यहाँ पे पढ़ना ही नहीं था, अब ये हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं, क्योंकि अब वो इधर इलीगल हो जाते हैं, कहीं और तरफ चले जाते हैं। तो एनरोलमेंट कम होने की वजह से भी हमारे स्टूडेंट्स को फिर शक की नज़र से देखा जाता है। इसलिए हमें जो है ऑफर लेटर, केस लेटर में भी बहुत ज़्यादा लेट कराते हैं, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ के, जो अच्छी कंट्रीज़ है जिनके पासपोर्ट जो है वो अच्छी रैंकिंग वाले होते हैं, या जिनके स्टूडेंट्स उनको पता होता है कि ये स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं या मतलब एनरोलमेंट करते हैं, तो उनको फिर ज़्यादा आसानी से मिल जाता है कंपेयर टू अस। लेकिन अगर हमारे ग्रेड्स अच्छे होते हैं, हमारी आइल्स होती है, हम फीस पे करते हैं, तो भी कोई मसला नहीं है, फिर भी आपको एडमिशन मिल जाता है। नीड टू स्टार्ट प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी को फिर इनमें से क्रीम ही ढूंढना पड़ता है, जैसे हमारी कंट्रीज़ में होता है। जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती है वो अपनी एंट्री टेस्ट कंडक्ट कराती है, उसमें जितने हाई मार्क्स होते हैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, क्योंकि दे वांट ओनली क्रीम स्टूडेंट्स। तो इसी तरह फिर यूके की यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी ये ऑप्शन है, और ये इनका राइट है कि जिनको अच्छे लगे, जिनका अच्छा हो सब कुछ, उन्हीं को देंगे। तो इसलिए स्टार्ट प्लानिंग राइट नाउ। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6 कि मैंने स्टार्ट में भी वीडियो में बात की थी, जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिले, पे एज सुन एज पॉसिबल। और उसके बाद जो है वो बैंक स्टेटमेंट रेडी करना, वो आपके फिर बात का काम है, लेकिन पे एज सुन एज पॉसिबल। कुछ स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर मिला है सितंबर इनटेक का, या इवन अगर आपको मिल भी जाए और फिर कहते हैं कि कैश लेटर कब मिलेगा, तो भाई जब आप आ रहे हैं सितंबर इनटेक, तो मैं सजेस्ट करूँगा अप्रैल से पहले केस के लिए अप्लाई ही ना करें। यानी मतलब अप्रैल से पहले ना ले, क्योंकि केस एक्सपायर्स इन 6 मंथ्स। 6 महीने बाद आप केस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आपको सपोज़ इस महीने या नेक्स्ट मंथ मिल जाता है, तो आप कोशिश करें वो 6 महीने का गैप याद रखें, और यूनिवर्सिटी याद रखें। जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगे, क्लासेस स्टार्ट होने से आप सिर्फ 1 महीना पहले ट्रैवल कर सकते हैं। तो सपोज़ आपकी क्लासेस जो है वो 10 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, आप कोर्स स्टार्टिंग डेट देख ले, तो आप सिर्फ आप 10 अगस्त से पहले नहीं जा सकते यूके। तो आप क्या करें कि आप कोशिश करें कि मार्च के एंड में जो है वो कैश लेटर के लिए अप्लाई करें।
फिर डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों में केस आ जाता है। तो ये एक और बात थी, फ़ीस जो है वो टाइम पे किया करें। तो ये कुछ और अहम पॉइंट्स थी मेरे जहन में आई। यहाँ तक याद रखें, अब भी स्टूडेंट्स, मैंने कई बार कहा है कि आप डेडलाइन मत पूछा करें कि इस यूनिवर्सिटी का डेडलाइन कब है, इसका डेडलाइन कब है। यार आप खुद सोचिए, फरवरी स्टार्ट नहीं हुआ और स्टर्लिंग जिस यूनिवर्सिटी जो कि एक छोटे से सिटी में वाक़ है, वो दूर स्कॉटलैंड में, उन्होंने अपना एडमिशन्स क्लोज़ किए हैं। तो आप खुद सोचें कि हम कैसे बताएं कि डेडलाइन इनकी क्या है। इनकी तो अपनी जो है वो जो पॉलिसीज़ लिखी होती है कि सपोज़ इस डेट तक डेडलाइन है, ये वो कभी कभी वो इससे पीछे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, तो वो जो है मेन टेक के लिए क्या करती थी कि मेन टेक आपको इवन मार्च में भी अप्लाई कर देते तो आपको एडमिशन मिल जाता था, अप्रैल में भी मिल जाता था। मतलब कोर्सेज 20 दिन, कोर्स स्टार्ट होने से 20 दिन पहले तक आप अप्लाई कर लेते तो ऑफर लेटर मिल जाता था। अभी जो है इन्होंने मेन टेक के लिए क्या किया है कि जो सिर्फ 17 फरवरी है उसके बाद इन्होंने स्टूडेंट से इनिशियल डिपॉजिट लेना बंद किया है। यानी अगर आपके पास मेन टेक का यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का ऑफ़र लेटर है भी, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं, चूँकि 17 फरवरी इज़ गॉन, आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो फ़ीस पे ना करें, क्योंकि हमारे पास और स्लॉट्स नहीं है। तो इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो फिर अप्रैल में आपको आप अप्लाई करें तो एडमिशन देंगे। तो कोशिश करें कि मार्च तक तो कम से कम आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना स्टार्ट कर दें। लाइक आई सेड, देयर इज़ नो एडमिशन फ़ीस इन अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज़। आप अप्लाई कर ले विदाउट आइल्स, फ़िलहाल कर ले, आइल्स आपका कंडीशन में आ जाएगा, साथ ही साथ फिर आइल्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी होगी, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 85% ऑफ माई व्यूअर्स आर नॉन सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ मोटिवेशन मिलेगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।